हेलो एवरीवन। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। तो बेटा अब तक हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद पोलन ग्रेन में हमने बनाया मेल गैमीट और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियो सैक में हमने बनाया फीमेल गैमीट दैट इज एग सेल। ओके, अब एंजियोस्पर्म्स की जो दोनों गैमीट्स हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। ऑल्सो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं। जो मेल गैमीट है वो पोलन ग्रेन में प्रेजेंट है और फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट है। पर अगर हमें एंजियोस्पर्म्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना है, यानी अगर उन्हें सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करवाना है तो उनके गैमीट्स का फ्यूजन करवाना होगा, यानी उसका फर्टिलाइजेशन करवाना होगा। बट फर्टिलाइजेशन यानी गैमीट्स का फ्यूजन तो तभी होता है जब गैमीट्स पास आते हैं, और यहाँ पे तो दोनों गैमीट्स अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है और नॉन मोटाइल है। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमें गैमीट्स को पास लाना होगा, जिसके लिए बेटा हम पोलन ग्रेन का एंथर से ट्रांसफर करवाते हैं पिस्टिल के स्टिग्मा पर, और वहां पर पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है जिसके थ्रू मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है एम्ब्रियो सैक में। तो ये जो ट्रांसफर होता है एंथर से पोलन ग्रेन का पिस्टिल के स्टिग्मा पे, इसको बोलते हैं बेटा हम पॉलिनेशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। जब एंथर से पोलन ग्रेन शेड करते हैं तो उनका जब ट्रांसफर होता है स्टिग्मा के पिस्टिल पे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लियर? एंजियोस्पर्म्स बेटा पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो इन एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज करने के लिए पॉलिनेशन के लिए एंजियोस्पर्म्स अडैप्टेशन शो करते हैं बहुत सारी। क्लियर? अब पॉलिनेशन के काइंड्स देख लेते हैं बेटा। ब्रॉडली पॉलिनेशन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है बेटा सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर, यानी जब सेम फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब ट्रांसफर डिफरेंट फ्लावर्स में हो, भले ही वो फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो या फिर डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट हो। तो जब एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर होगा तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्लियर? सो पॉलिनेशन के बारे में पढ़ते हैं हम एनसीईआरटी से। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्नड दैट द मेल एंड फीमेल गैमीट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक respectively. As both types of gametes are non-motile, they have to be brought together for fertilization to occur. How is this achieved? तो यही आपको बताया कि मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग स्ट्रक्चर में बनते हैं और दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। तो इनको पास कैसे लाया जाए? और इनको पास लाना जरूरी है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनको हम पास लेके आते हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन। एंथर से पोलन ग्रेन जो शेड होते हैं उनका ट्रांसफर पिस्टिल के स्टिग्मा पर इज नोन एज pollination. Clear? Flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. They make use of external agents to achieve pollination. Clear? Then can you list the possible external agents? आप इन external agents का नाम बता सकते हैं जो एंजियोस्पर्म्स pollination के लिए यूज करते हैं? तो बेटा वो है wind, water, insect, humans, animals. इनको हम pollinating agents बोलते हैं। इनको ब्रॉडली हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्लियर? सो आगे चलते हैं। अब पोलन ग्रेन के सोर्स पे डिपेंड करते हुए पॉलिनेशन को बेटा हम थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में ही, यानी उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर, यानी यहाँ पे प्लांट भी सेम रहेगा और फ्लावर भी सेम रहेगा। और ट्रांसफर कैसे होगा? विद इन द सेम फ्लावर। जिटोनोगेमी में फ्लावर डिफरेंट होता है बट प्लांट सेम होता है, यानी एक प्लांट के एक फ्लावर से एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा पर, यानी यहाँ पे प्लांट तो सेम रहता है बट फ्लावर डिफरेंट हो जाता है। और ट्रांसफर कैसा होता है? अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट में। क्लियर?
जीनोगेमी में एक दूसरे प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है बेटा किसी दूसरे प्लांट के पिस्टिल के स्टिग्मा पर, यानी ट्रांसफर कैसा होता है, फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, यानी प्लांट भी डिफरेंट होता है और फ्लावर भी डिफरेंट होता है। क्लियर। अब ऑटोगेमी में जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही फ्लावर में हो जा रहा है, तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। बट जिटोनोगेमी और जीनोगेमी दोनों में जो ट्रांसफर हो रहा है वो डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है। क्लियर। ऑटोगेमी में सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होने चाहिए, और ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। और अगर किसी प्लांट पे बायसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होंगे तो वो प्लांट मोनोएशियस होगा, यानी एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। क्लियर। जिटोनोगेमी की बात करें तो जिटोनोगेमी बायसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, बट प्लांट इसका मोनोएशियस ही होगा। और जीनोगेमी तो किसी भी प्लांट में हो सकता है, चाहे बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो या फिर मोनोएशियस या डायोशियस प्लांट हो। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि इनमें से कौन क्रॉस पॉलिनेशन और कौन सेल्फ पॉलिनेशन है, तो ऑटोगेमी में एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये फंक्शनली भी और जेनेटिकली भी दोनों तरह से सेल्फ पॉलिनेशन है। जीनोगेमी की बात करें तो इसमें ट्रांसफर डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, तो ये भी फंक्शनली एज वेल एज जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन है। बट बेटा अगर हम जिटोनोगेमी की बात करें तो अगर हम फंक्शनली देखें तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, तो फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट अगर जेनेटिकली देखें तो जेनेटिकली ये ऑटोगेमी के जैसा है। ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी। क्यों? क्योंकि इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक ही प्लांट में हो रहा है, यानी सेम काइंड के गेमीज ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर। तो इसीलिए जो जिटोनोगेमी है फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी। क्लियर। ऑटोगेमी के बारे में एक और बात लिखी हुई है हमारी एनसीईआरटी में कि जो ओपन एक्सपोज फ्लावर्स होते हैं उनमें ऑटोगेमी रेयर होता है। उसमें अगर ऑटोगेमी करवाना है तो पोलेंस और स्टिग्मा की मैच्योर होने में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, यानी दोनों सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए और दोनों ही एक दूसरे के पास पास लोकेटेड होने चाहिए। तो इसीलिए लिखा हुआ है रेयर इन ओपन एक्सपोज फ्लावर्स एंड रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एंड लाई क्लोज टू ईच अदर। क्लियर। तो ये था बेटा आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पोलन। ठीक है। अब बेटा कुछ फ्लावर्स होते हैं लाइक वायोला, जिसको कॉमनली हम पेंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। इन प्लांट्स में दो टाइप के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। चेस्मोगेमस फ्लावर्स बेटा ओपन फ्लावर्स होते हैं, इसीलिए इनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होता है, जबकि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं ये ओपन नहीं होते, जिसकी वजह से इनका एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास लाई करता है। और अभी हमने पढ़ा अगर एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास लाई करेगा तो वो ऑटोगेमी की कंडीशन हो जाएगी। इसीलिए जो क्लिस्टोगेमस होते हैं ये इनवेरिएबली ऑटोगेमस होते हैं। इनवेरिएबली क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि अगर बेटा क्लोज फ्लावर होगा तो उसमें बाहर से तो पोलन आने की जगह ही नहीं होगी, तो इसीलिए जिटोनोगेमी या जीनोगेमी हो ही नहीं सकती, इसीलिए इनवेरिएबली ऑटोगेमस हैं। इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है नो चांस ऑफ क्रॉस पोलन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा, क्योंकि फ्लावर तो क्लोज है। ठीक है। अब क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स का एक एडवांटेज है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पॉलिनेटिंग एजेंट प्रेजेंट हो या ना हो, उनमें सीड जरूर बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि क्लोज्ड फ्लावर है, एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास है, तो पॉलिनेशन होगा ही होगा, इसीलिए अशोर्ड सीड सेट होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स में। पर इनका डिसएडवांटेज क्या है? इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है अल्टीमेटली। कैसे? क्योंकि बेटा क्लिस्टोगेमस में जो पोलेंस हैं और फीमेल गेमीट है दोनों ही सेम प्लांट के हैं, तो कोई नई अडेप्टेशंस, कोई नए वेरिएशंस आएंगे ही नहीं, तो अल्टीमेटली उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये है हमारे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो कि कुछ प्लांट्स में प्रोड्यूस होते हैं लाइक वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेलिना। चेस्मोगेमस फ्लावर्स आर ओपन फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर द फ्लावर्स व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल। क्लियर। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं बेटा। सो काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, जो कि अभी हमने बनाए। फर्स्ट, ऑटोगेमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर।
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होगा. इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर. यही हमने वहां पे लास्ट पॉइंट लिखा है ऑटोगेमी में. ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. यही हमने यहाँ पे बेटा इस फ्लो चार्ट में लिख दिया है. Clear? Then आगे, some plants such as viola, common pansy, oxalis and commelina produce two types of flowers: chesmogamous flowers which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma, and cleistogamous flowers which do not open at all. यहाँ पे हमने types of flowers लिखे जो viola, oxalis और commelina produce करते हैं, जो कि हैं chesmogamous and cleistogamous. Clear? Then in such flowers the anthers and stigma lie close to each other. When anthers dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. जैसा कि अभी हमने लिखा कि cleistogamous flowers invariably autogamous होते हैं. तो कैसे? तो बड स्टेज में ही जो एंथर होता है वो डेहिस हो जाता है और पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है. ठीक है. Thus cleistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Cleistogamous flowers produce a short seed set even in the absence of pollinators. यही मैंने अभी आपको बताया. Do you think that cleistogamy is advantageous or disadvantageous to the plant? Why? अब इसका आंसर बताएंगे बेटा. अभी हमने देखा क्लीस्टोगेमी के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी. एडवांटेज ये है कि सीड सेट होना ही होना है, अश्योर्ड है एकदम. बट डिसएडवांटेज है कि ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करता है. ठीक है. ओके, तो आगे चलते हैं. एनसीईआरटी में हमें पिक्चर्स दी गई हैं. ए पिक्चर हमें दी है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर की, बी इज ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर, and seed picture is showing chesmogamous flower and cleistogamous flowers in a single plant. Clear? Chesmogamous flower open flower है and cleistogamous flower closed flower है. Clear? तो बेटा ये था pollination. आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.